इंडिया ने अपना होम मेड अटैक हेलीकॉप्टर तैयार किया है जिसका नाम है प्रचंड। और अगर इसकी खसूसियत की बात की जाए तो दुनिया का पहला अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की बुलंदी पर परफॉर्म कर सकता है। LCH हेलीकॉप्टर आप लोगों ने एक नया एडिशन किया है या लॉन्च किया है, उसकी बड़ी सेरेमनी वगैरह भी हुई है मेरे ख्याल है राजस्थान में। एक वक्त था जब टेक्नोलॉजी में रशिया, चाइना और अमेरिका जैसी कुव्वतें ही आगे थी और दुनिया भर में अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के मैदान में इंडिया बहुत आगे जा चुका है कि इन बड़ी कुव्वतों को भी हैरान कर दिया है और ये बड़ी कुव्वतें भी इस वक्त इंडिया से उनकी तरक्की का राज पूछ रही हैं। क्या तैयारी क्या चल रही है आप लोगों की? कोई लड़ाने की कोई सोचा जा रहा है? क्या हो रहा है? लेकिन ये है कि ये बड़ी साहब ये मेरे ख्याल में यहाँ जो एक पैनिक फैला हुआ है। तेजाज की बात की जाए जो वहाँ के, तो वो दुनिया के दूसरे कंट्रीज उनसे ले रहे हैं कि यार हमें दें, बहुत डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं चने बेचूंगा। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मरकजी बैंक है जो कि उसको दहशतगर्दी के लिए अल-कायदा की माली मुआवनत के लिए इल्ज़ाम का सामना है। दुनिया में आरज़ू जी केवल 6 से 8 कंट्रियां ऐसी है जो इनको बनाने की क्षमता रखती है। इट्स नॉट अ नॉर्मल हेलीकॉप्टर। इंडिया इंपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब ले नहीं रहा है, खुद अपनी बना रहा है। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। भारत का एक और बड़ा इनिशिएटिव सामने आ गया है जिसमें उन्होंने अटैकर हेलीकॉप्टर प्रचंड के नाम से बना लिया है, जिसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हैं। एक वक्त था जब टेक्नोलॉजी में रशिया, चाइना और अमेरिका जैसी कुव्वतें ही आगे थी और दुनिया भर में अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के मैदान में इंडिया बहुत आगे जा चुका है कि इन बड़ी कुव्वतों को भी हैरान कर दिया है और ये बड़ी कुव्वतें भी इस वक्त इंडिया से उनकी तरक्की का राज पूछ रही हैं। इस वक्त इंडिया के पीछे है कि किस तरीके से इंडिया इनके सपोर्ट पर खड़ा हो, इनके साथ खड़ा रहे। उसके बरक्स अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आज भी उसी दहाने पर मौजूद है जहाँ पर 1947 में मौजूद था। हम आज भी टेक्नोलॉजी में इम्पोर्ट्स कर रहे हैं और हमारा जितना भी बजट होता है वो डिफेंस के सेक्टर पर लगने के बावजूद भी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो विद द हेल्प ऑफ चाइना हो रही है। रिसेंटली इंडिया ने अपना होम मेड अटैक हेलीकॉप्टर तैयार किया है जिसका नाम है प्रचंड। और अगर इसकी खसूसियत की बात की जाए तो दुनिया का पहला अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की बुलंदी पर परफॉर्म कर सकता है, ऑपरेट हो सकता है, यानी टेक ऑफ या फिर लैंड हो सकता है। उनका अगर तेजाज की बात की जाए जो वहाँ के उन्होंने होम मेड चीज़ वो है उनका एक डिफेंस सिस्टम में, तो वो दुनिया के दूसरे कंट्रीज उनसे ले रहे हैं कि यार हमें दें, बहुत डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी। ऑब्वियसली देखें कुछ चीज़ों का तो बहुत ज़्यादा उनके साथ फ़र्क है हमारा, ठीक है ना। हम जो IT का हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें तो हम उनसे 5 साल 7 साल पीछे हैं, इसमें तो नो डाउट ना, ठीक है, इससे भी शायद ज़्यादा ही हो सकता है। उधर 5G लॉन्च हो चुकी है, जाहिर बात है। हम IT में तो इंडिया से बहुत पीछे हैं, लेकिन एफर्ट है, कर रहे हैं, इंशाल्लाह कभी जाएंगे उनसे ऊपर। बकाया हमें ये इस चीज़ पे ऐसे ही, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ कि कंपैरिजन करने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें पीछे दिखाया जाए या उन्हें आगे दिखाया जाए। कंपैरिजन मतलब अगर पॉजिटिव अप्रोच के साथ सोचा जाए तो मतलब यही होता है कि यार वो अगर ये कर रहे हैं तो हमें भी अच्छा करना चाहिए, अगर कुछ शायद हम अच्छा कर रहे हैं तो वो देख लें, ये कंपैरिजन का बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो चीज़ है वो एक्सेप्ट करने वाली वो एक्सेप्ट करनी चाहिए ना। अब जैसे अमेरिकन हैं, हम अमेरिका सुपर पावर है ना, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब वो जैसे भी करना पड़े, आपसे ज़्यादा उसकी टेक्नोलॉजी है, आपसे ज़्यादा उसके पास हथियार हैं, आपसे ज़्यादा उसके पास डिफेंस सिस्टम है, आपसे ज़्यादा उसके पास मिसाइल्स पावर्स अच्छी हैं। इसी तरह अगर इंडिया के पास भी हैं तो उसको एक्सेप्ट करें और उसका उस पे काम करें। डेफिनेटली ये है एक पॉजिटिव अप्रोच के यार अगर वो चीज़ कुछ बेहतर बना रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करें और उसके बाद उस पे काम करें। इंटरनेशनल रैंकिंग की बात की जाए, आपको आइडिया है कि हमारी एयरफोर्स कितने नंबर पे आ रही है और इंडिया की एयरफोर्स कितने नंबर? हमारी आई थिंक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 8वें या 7वें नंबर। 7वें, बिल्कुल 7वें। और इंडिया की है 3रे नंबर पे या 4थे नंबर पे इसका, ठीक है। और ये रिसेंटली अभी रिपोर्ट आई थी, चाइना को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया, वो 3रे नंबर पे है, चाइना 4थे नंबर पे है, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उनकी पॉलिटिक्स हमसे भी गंदी होगी, ठीक है, हो सकता है। हम तो यहाँ बैठे हैं ना, इंडिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज है ना वो हमसे बहुत आगे है।
जबरदस्त, ये बड़ी बारीकी वाली बात की है कि पॉलिटिक्स में भी उधर भी बहुत सी पार्टीज हों, अपोजिशन का बड़ा दबाव हो, लेकिन उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज है, इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिसीज लेके चल रहे हैं वो काफी बेहतर है। न्यूज सुबह से चल रही है, कई मेरे इंडियन फ्रेंड्स ने भी मुझे भेजी है। LCH हेलीकॉप्टर का कुछ बताया जा रहा है कि आप लोगों ने एक नया एडिशन किया है या लॉन्च किया है, उसकी बड़ी सेरेमनी वगैरह भी हुई है मेरे ख्याल है राजस्थान में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये क्या है सर, और इसके बारे में जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए ताकि हम समझ सकें कि अब क्या तैयारी क्या चल रही है आप लोगों की, कोई लड़ाने की कोई सोचा जा रहा है, क्या हो रहा है? ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसके थोड़े डिटेल्स में जाएंगे, है क्या, किस काम आता है, और ये वाला हमारा वाला जो है प्रचंड, इसमें ऐसी क्या चीजें विच डिफरेंशिएटेड फ्रॉम दिस इज नॉट वन ऑफ द रन ऑफ द मिल, ऐसा कोई है नहीं है। तो हम थोड़ा इसके डिटेल्स में जाएंगे एंड ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल सो दैट वी डोंट गेट टू मच इनटू टेक्निकलिटीज। पहली बात है, देखिए दुनिया में करीब 80 से 100 कंट्रियां ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से अटैक हेलीकॉप्टर्स यूज करती है। ये जो LCH है, ये इसमें अटैक की भी क्षमता है और इसमें ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर दोनों की मतलब चीजें हैं। अगर आप देखें तो इसी श्रेणी में थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर आता है अपाचे, चिनूक वगैरह, जो हम सब जानते हैं, जो हम सबने नाम सुने। अब जो हमारा LCH है, तो अब दुनिया में आरजू जी केवल 6 से 8 कंट्रियां ऐसी हैं जो इनको बनाने की क्षमता रखती है। इट्स नॉट अ नॉर्मल हेलीकॉप्टर, इट्स अ वेरी लाइट वेट हेलीकॉप्टर एंड कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल रोल्स, फेयरिंग, VIP मूवमेंट एंड ऑल्सो अटैक। दैट इज व्हाट इट डिफरेंशिएट्स। इसमें जो कंपोनेंट है, करीब 45 से 60% के बीच जो कंपोनेंट है वो इंडियन है, इंडिजीनियस है। इसका इंजन, जिसका नाम शक्ति है, वो हमने खुद बनाया। मतलब जैसे हमारे LCA तेजस में एक इंजन जो आता है वो G का आता है, और सेम इंजन आता है जो रैप्टर में लगता है F-22 में। यहाँ का जो इंजन है, ये हमने खुद बनाया है। ठीक है, इसका मैक्सिमम जो टेक्निकल चीजें हैं जो हमने खुद डेवलप की है, ये 5.8 टन का है, विच इज वेरी लाइट इन वेट। तो अगर आप इसकी लेंथ देखें तो करीब 52 फीट, और हाइट में ये 15-16 फीट के आसपास है जो इसकी हाइट है। इसमें विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता क्या है? वी हैव एंटर्ड, देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते वी हैव एंटर्ड 6 कंट्री जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाती थी। नाउ वी हैव एंटर्ड अ ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, हद से 8-9 होंगी, जहां LCH बनाने की क्षमता है। सबसे इंपॉर्टेंट USP क्या है इसका? 5000 मीटर पे टेक ऑफ और लैंड करने वाला ये दुनिया का वाहिद हेलीकॉप्टर है। ये इसका USP है, क्योंकि इट इज वेरी लाइट इन वेट, और इसमें जो स्पेक्स है दैट गिव्स दैट फ्लेक्सिबिलिटी।